क्या पूरा मैटर है? कल शाम को पुलिस के पास एक कॉन्फिडेंशियल इनपुट था कि जो पिछले दिनों 2 तारीख को जंजाड़ी ठेके के पास विवान और हवेली के बीच में जो ठेका पड़ता है उसके ऊपर जो फायरिंग हुई थी उसमें जिन लोगों ने फायरिंग की है वो लोग मोटरसाइकिल पे मुंह बांधे हुए और रंबा और ये जो कुराली वाला एरिया है इस एरिया में आने की उनकी संभावना है। तो इसी पे जो CIA 2 की टीम है हमारी, इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार के नेतृत्व में उनकी टीम इसकी उन्होंने नाकाबंदी की और जो ये 2 लोग थे इसमें इन्वॉल्व इनको रोकने की कोशिश की गई, परंतु ये वहाँ से इन्होंने भागने की कोशिश करी। जब पुलिस द्वारा दोबारा घेराबंदी की गई तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की और उसमें पुलिस की जो गाड़ियाँ थी उन पे गन शॉट इंजरी आई है। इनको रोकने के लिए पुलिस ने पहले इनको चताया और फिर अपना इनको जो इनका जवाबी कार्रवाई में सेल्फ डिफेंस में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुई है। उसमें 2 व्यक्ति हैं, दोनों की टांग पे गन शॉट इंजरी आई है और जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत इनको तुरंत प्रभाव से जो प्राथमिक उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल लेके आया गया है। ये लोग वहाँ पे उपचाराधीन हैं। क्या इनकी स्थिति कैसी है? और अभी ठीक है जी, स्थिति इनका उपचार चल रहा है। जो प्राथमिक उपचार है रात दे दिया गया था और अब अंडर ट्रीटमेंट है। ये 2 व्यक्ति हैं इसमें। कौन से मामले में ये थे वांटेड? ये जो 2 व्यक्ति हैं जो अभी हाल फिलहाल में 2 तारीख का जो समय ने बताया कि जो ठेके पे फायरिंग हुई थी, कुछ लोग आए थे, देर रात 2 लोगों ने फायरिंग की थी। उस घटना में 3 लोग संलिप्त थे और ये 2 लोग उसमें इन्वॉल्व थे। एक व्यक्ति इनमें से फरार है और इन्हीं लोगों ने फायरिंग की थी। तो पुलिस ने जो रात इनका पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है उसमें इन लोगों को अपना गन शॉट इंजरी आई है और अभी जैसे इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे ट्रीटमेंट ठीक होगा तो इनसे ये किसके कहने पे इन्होंने गोली चलाई थी और कौन जो तीसरा व्यक्ति था उसके अलावा भी कोई और इसमें इन्वॉल्व है तो उन सभी पहलुओं पे पुलिस अनुसंधान करेगी और इनको गहनता से पूछताछ के लिए ऑनरेबल कोर्ट से हम इनका पुलिस रिमांड भी सीख करेंगे। किसी मुलाजिम को कोई पुलिस के ऊपर फायरिंग करी है, 2 फायरिंग जो गन शॉट हैं वो पुलिस की गाड़ी पे, एक बोनट पे और एक जो फ्रंट विंडशील्ड होती है उस पर लगा हुआ है और इन्होंने डायरेक्ट पुलिस पे फायर किया है। तो पुलिस पे ही गोली चली है। मुलाजिम भगवान की दया से सेफ है। किस लोकेशन में ये मुठभेड़ हुई है? ये रंबा जो नहर है उस पे हुई है। जब इनको चेज किया जा रहा था तो ये नहर वाले रास्ते पे मुड़ गए थे। तो रंबा में जो नहर पड़ती है, नहर की पटड़ी की ये घटना है। बैकग्राउंड क्या है सर? इनका अभी तक जितनी मेरे पास जानकारी है उसके अकॉर्डिंग एक का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, एक FIR, दूसरे का रिकॉर्ड अभी हम चेक कर रहे हैं। क्या सभी को सब पकड़ लिया या कोई फरार भी है बदमाश इनमें से? ये कल 2 व्यक्ति थे जो जिनके साथ मुठभेड़, इन दोनों को तो कर लिया है, बट जो ठेके वाली घटना जैसे मैंने बताया उसमें एक व्यक्ति और इन्वॉल्व है। वो व्यक्ति अभी उसको भी हमारी टीमें प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। अभी तो इनसे जैसे है ना, मैंने बताया इनको प्राथमिक उपचार के लिए इनको कराया है। जैसे ये ठीक हो जाएंगे तो फिर इनको पुलिस हिरासत में लेके नियमानुसार गिरफ्तार किया जाएगा और पुलिस अपनी इंटेरोगेशन करती है, प्लस जो इस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं उनका रिमांड लेके और थॉरो पूछताछ करती है। उस सब के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्यों फायरिंग की थी, इसके पीछे क्या मोटिव था और जो भी पहलू हैं सभी पर अनुसंधान किया जाएगा। ये लोकल हैं कहीं बाहर के हैं? 2 व्यक्ति हैं जो दोनों लोकल पृष्ठभूमि के हैं। एक व्यक्ति तखाना एरिया का है और दूसरा व्यक्ति रंबा एरिया का है। सर, पहले भी देखा जा रहा है कि ठेकों पर पुलिस सिक्योरिटी वहाँ प्रोवाइड कराई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। देखिए, अपराध को पुलिस का मुख्य काम अपराध को रोकना और यदि कोई अपराध हो जाए तो उसको डिटेक्ट करना मुख्य काम होता है और यही मतलब हरियाणा पुलिस है, इसका मोटो यही है। जैसे करनाल की अगर हम बात करें, करनाल जनता हमेशा पुलिस के साथ खड़ी रही है, तो पुलिस का भी दायित्व और हमारी जिम्मेवारी भी यही है कि हम लोगों के साथ खड़े हों। अगर कहीं पे किसी तरह का में थ्रेट का परसेप्शन होता है तो वहाँ पे सिक्योरिटी लगाई जाती है और जब वो थ्रेट रूल आउट हो जाए तो उसके बाद वो सिक्योरिटी कम भी कर दी जाती है। लोगों को मैसेज देना चाहेंगे सर? लोग अपना जो लोगों की सुरक्षा करना पुलिस का दायित्व है जी। पुलिस अपने काम के लिए वचनबद्ध भी है और कटिबद्ध है। आगे भी हम लोगों की सुरक्षा के लिए पूर्णतः वचनबद्ध रहेंगे। थैंक यू सर। दोबारा करने के अभी